राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हे माँ महालक्ष्मी, आप सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सावन अमावस्या के इस पावन दिन हमारी पूजा, व्रत, कथा और प्रार्थना को स्वीकार करें। हे महादेव, हमारे जीवन से अंधकार, भय, रोग, दुख और सभी प्रकार के संकटों का नाश करें। हे माता पार्वती, हे माता पार्वती, आप हमारे परिवार में प्रेम, सौभाग्य, सुख और शांति का सदैव वास बनाए रखें। हे माँ लक्ष्मी, हमारे हमारे घर को धन धान्य से परिपूर्ण करें। प्रकृति की हरियाली की तरह हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो आप सभी भक्तों को आज इस पावन वीडियो में हरियाली अमावस्या की कथा सुनाएंगे, जिसे अनेक स्थानों पर हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह दिन प्रकृति, पितरों के स्मरण, भगवान शिव की आराधना और पुण्य कर्मों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। सावन का महीना स्वयं भोलेनाथ को प्रिय है और हरियाली अमावस्या आध्यात्मिक साधना, दान, सेवा और आत्मचिंतन का विशेष अवसर लेकर आती है। हरियाली अमावस्या हमें केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रेम और संरक्षण का संदेश भी देती है। वर्षा ऋतु में धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, इसीलिए इस दिन वृक्षारोपण, पौधों की सेवा और पर्यावरण संरक्षण को भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि प्रकृति की सेवा भी ईश्वर की ही सेवा का एक रूप है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सावन अमावस्या अर्थात हरियाली अमावस्या की पावन कथा सुनाने वाली हूँ। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, दान, सेवा, विनम्रता और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर लेता है और साथ ही अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त करता है। शास्त्रों में इस दिन भगवान शिव की पूजा, पीपल और तुलसी जी का सम्मान, दान पुण्य, जरूरतमंदों की सहायता तथा सात्विक जीवन अपनाने का विशेष महत्व बताया है। इन सब शुभ कर्मों से मन में सकारात्मकता, करुण और आध्यात्मिक उन्नति का भाव विकसित होता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, इस पावन कथा को अंत तक श्रद्धा और एकाग्र मन से अवश्य सुने। तो आइए पूर्ण विश्वास और ओम नमः शिवाय के दिव्य मंत्र का स्मरण करते हुए सावन अमावस्या की इस दिव्य, प्रेरणादायक और पुण्यदायक कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हरियाली की छाँव में जब धरती हरी चुनर ओढ़ लेती है, जब सावन के फुहारे प्रकृति को झूमने पर मजबूर कर देते हैं, तब आता है वह पावन दिन, सावन की हरियाली अमावस्या। यह दिन सिर्फ पेड़ों की पूजा या हरियाली का उत्सव नहीं, यह वो दिन है, वो तिथि है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पुण्य पाया था और शिव ने संपूर्ण रूप में, वर्षा के रूप में प्रेम और कृपा की वर्षा की थी। इस पावन अवसर पर व्रत, पूजा और कथा श्रवण से मिलती है मोक्ष की राह। इस दिन हर वर्ष में बसते हैं देवता और पौधों में छिपा होता है एक वरदान। आज हम आपको सुनाएंगे ऐसी भावनात्मक कथा जहां एक गरीब कन्या, एक भक्ति माँ और एक टूटे परिवार की कहानी जुड़ी है। शिव पार्वती की करुणा से यह कथा है विश्वास की, यह कथा है भक्त की परीक्षा और यह कथा है भगवान के कृपा की, जो हरियाली में भी दिखती है और अमावस्या की रात में भी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर इस कथा को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। ओम नमः शिवाय। आइए डुबकी लगाते हैं उस कथा में जहाँ प्रकृति, आस्था और प्रेम का अद्भुत संगम है। सावन के हरियाली अमावस्या व्रत की बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से शिवपुर गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसके साथ एक छोटी बेटी शिवानी रहती थी। उसके पास धन दौलत तो नहीं था, पर भक्ति, प्रेम और श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी। रोज सुबह उठते ही माँ बेटी सबसे पहले तुलसी को जल अर्पित करती। उसके बाद पास के ही शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करती। गांव के सभी लोग इन्हें बहुत मानते थे। क्यों ना मानते, शिवानी न केवल सुंदर थी बल्कि सर्वगुण संपन्न भी थी। उसकी आंखों में भक्ति की एक ऐसी चमक थी जो सीधे दिल को छू जाती थी।
माँ गंगा ने उसे बचपन से ही देवी माँ की कथाएं सुनाकर बड़ा किया था, खासकर माँ पार्वती और शिव जी की प्रेम भरी कथा। शिवानी की माँ हर सावन में व्रत रखती थी, खासकर हरियाली अमावस्या का व्रत, क्योंकि वह मानती थी कि इस दिन माँ पार्वती स्त्रियों की रक्षा करती हैं और शिव जी परिवार में सुख संपत्ति की वर्षा करते हैं। इस साल सावन के आते ही गंगा बीमार रहने लगी। उसके शरीर में कमजोरी आ गई। वे खेतों में काम करने भी नहीं जा पाती थी। परिवार का पेट भरना मुश्किल हो रहा था। लोगों ने मदद की, पर ज़्यादा दिन तक कौन मदद करता है। जब हर ओर अंधकार छा गया तब शिवानी ने संकल्प लिया और उसने कहा, मैं इस बार हरियाली अमावस्या का व्रत खुद रखूंगी और शिव माँ पार्वती से माँ की लंबी उम्र का वरदान मांगूंगी। उसने मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया और आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए माँ पार्वती की मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और कहा, हे माँ पार्वती, हिमालय पुत्री होकर भी वर्षों तक आपने तप किया है, शिव को पाया है। मैं भी आपकी तरह तप करना चाहती हूँ। मुझे शिव नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ माँ चाहिए। मेरी माँ की रक्षा कीजिए। उस दिन गांव के मंदिर में एक हवा अलग तरीके से बह रही थी। पीपल के पत्ते मधुर स्वर में झनझना रहे थे और माँ पार्वती की मूर्ति की आंखों में जैसे चमक सी आ गई। रात को जब शिवानी अपनी माँ के पास लेटी थी तो रात के तीसरे पहर में उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसे लगा कि वह एक विशाल पर्वत पर खड़ी है। सामने एक चमत्कार ज्योति में से माँ पार्वती प्रकट होती हैं, हाथों में त्रिशूल, माथे पर चंद्रमा और मुस्कुराहट में स्नेह की वर्षा। बेटी शिवानी, माँ ने कहा, तेरा प्रेम और व्रत मुझे प्रिय है। इस अमावस्या को तू एक पीपल, एक तुलसी और एक केले का पौधा रोप। इस वृक्षों की पूजा कर और माँ के चरणों में अर्पित कर। मैं तेरे घर स्वयं आऊंगी और तेरे जीवन में हरियाली भर दूंगी। शिवानी की आंख खुली तो वह कांप रही थी। स्वप्न कितना सजीव था। उसने माँ को देखा, सब बताया और फिर निश्चय कर लिया, अब चाहे जो हो जाए इस बार हरियाली अमावस्या का व्रत विधान पूर्वक, श्रद्धा से और शुद्ध आत्मा से करेंगी। हरियाली अमावस्या आने ही वाली थी। गांव की औरतें पहले से पीपल, नीम, तुलसी के पास जाकर लिपाई पुताई कर रही थी, झूले डाल रही थी और अपने घरों में सतनजा तैयार कर रही थी। शिवानी ने भी खेत से कुछ गीली मिट्टी लेकर आई, खुद अपने हाथों से एक तुलसी का चौतरा बनाया, उसमें तुलसी का पौधा रोप दिया। माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन शिवानी ने पूजा की सामग्री खुद जंगल से एकत्रित करके, फूल, दूर्वा, केले का छोटा पौधा उसने अपने हाथों से बनाए, झूले उसमें केले के पेड़ को बांधा और पेड़ की पूजा करते हुए माता पार्वती से कहा, हे माता, अब आप वचन दे चुकी हैं, आपके चरणों में मेरी भक्ति, मेरी माँ की सांसों की याचना। उसके इस आह्वान से जैसे हवा आकाश में बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। शिवानी ने बिना रुके व्रत रखा, पानी की एक बूंद तक नहीं ली। मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाया और माता पार्वती के गीत गाए। रात होते ही उसकी माँ की सांसें तेज चलने लगी। गांव के वैद्य ने हाथ जोड़ लिए, अब केवल चमत्कार ही इसे बचा सकता है। हरियाली अमावस्या की रात का अंधकार गांव पर छा गया। गंगा की सांसें अब लड़खड़ा रही थी और घर में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था। शिवानी ने माँ के सिरहने दीपक रखा और खुद मंदिर के बाहर बैठकर आंख बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। गांव की कुछ औरतें आई और बोली, बिटिया, अब ईश्वर पर भरोसा रख, जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन शिवानी के विश्वास की लौ इतनी तेज थी कि हवा की हर लहर उस दीपक को भी बुझा नहीं पाई जो माँ के सिरहने जल रहा था। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे तभी मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। शिवानी ने आंखें खोली तो सामने अपने एक साधु बाबा को खड़ा, हाथ में कमंडल लिए, बबूत लगाए, ठीक उसके सामने खड़ा था। उनकी आंखों में गहराई थी, आवाज में शांति थी। उन्होंने कहा, बिटिया, तूने माँ के लिए तप किया है और तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब समय है कि जो हमारी कृपा प्राप्त हो। उसी क्षण आकाश से माँ पार्वती अदृश्य रूप में पृथ्वी पर उतर आई।
जिस पीपल और तुलसी के वृक्ष को शिवानी ने रोपा था उस पर रात के समय हल्की रोशनी चमकने लगी। बेलपत्र पर ओस की बूंदें ऐसी झिलमिला रही थी जैसे उसमें दिव्यता आ गई हो। और केले के पेड़ से जो धीमी हवा गंगा के मुख पर लगी तो उसकी आंखें खुली, उसको होश आया और उसकी माँ मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी और कह रही थी, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। तो इसी मंत्र के साथ गंगा जी का सवेरा होता है और शिवानी के मुख पर भी अलग ही चमक होती है। तो उसने शिव भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद लिया और माता पार्वती और शिव शंकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। माँ पार्वती और शंकर भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।